इस वीडियो में क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 3 मानव नेत्र का सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर करेंगे। पहला क्वेश्चन दिख रहा है, नेत्र के उस गुण को जो विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं को फोकस करने में सहायता करता है उसे क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा समंजन क्षमता। लिखाया हुआ भी है ये क्वेश्चन। दूसरा नंबर में है, क्या भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए नेत्र लेंस की फोकस दूरी सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है? तो आंसर होगा हाँ, सिलियरी पेशियों द्वारा परिवर्तित होती है नेत्र लेंस की फोकस दूरी। आंसर में हाँ हो जाएगा। तीसरा नंबर, किसी व्यक्ति के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5 डायोप्टर है। लेंस उत्तल लेंस है या अवतल लेंस? तो लेंस की क्षमता प्लस में है और प्लस में किसका होता है? उत्तल लेंस की क्षमता। आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। 4 नंबर है, मानव नेत्र के 3 मुख्य दृष्टि दोष के नाम लिखिए। मानव नेत्र का 3 मुख्य दृष्टि दोष कौन कौन हो जाएगा? वो निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष और तीसरा जड़ा दृष्टि दोष। जड़ा दृष्टि दोष को ही जड़ा दूरदर्शिता भी कहा जाता है। 5 नंबर में, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है और अधिकतम दूरी अनंत होता है। यहाँ न्यूनतम दूरी पूछा गया है तो इसका आंसर 25 सेंटीमीटर होगा। 6 नंबर में है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान लगभग कितना होता है? तो 6 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर के ही जैसा है, तो आंसर वही 25 सेंटीमीटर इसमें दिया हुआ है ही। 7 नंबर को अगर देखें, नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु और निकट बिंदु कितनी दूरी पर होता है? तो दूर बिंदु अभी बताए अनंत होता है और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। इस प्रकार से 7 नंबर तो हो गया है और देखते हैं आगे। 8 नंबर आंसर दे भी दिया है। जब हम नेत्र से किसी वस्तु की दूरी को बढ़ा देते हैं तो नेत्र में प्रतिबिंब दूरी का क्या होता है? आंसर में समंजन के कारण प्रतिबिंब दूरी में परिवर्तन नहीं होता है। लेंस और उसका जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना, दोनों का बीच का दूरी सेम ही रहता है, इसलिए प्रतिबिंब दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक व्यक्ति जिसका नेत्र निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है 1.5 मीटर से अधिक दूर पर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। सामान्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस? आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। अवतल लेंस का ही दूसरा नाम अपसारी लेंस है और उत्तल लेंस का दूसरा नाम अभिसारी लेंस होता है। यहाँ आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। क्वेश्चन को ऐसे ही थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। फिर अगला 10 नंबर का क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने क्लास के अंतिम पंक्ति में बैठने पर ब्लैक बोर्ड पर की लिखावट स्पष्ट नहीं देख पाता है। उसकी आंख किस प्रकार के दोष से ग्रसित है? इस दोष को दूर करने के लिए उसे किस प्रकार के लेंस का व्यवहार करना होगा? बोर्ड पर नहीं देख पाता है तो वो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है। निकट दृष्टि दोष का मतलब निकट का वस्तु दिखाई दे रहा है, दूर का वस्तु नहीं दिखाई दे रहा है। तो निकट का वस्तु दिखाई दे रहा है तो निकट दृष्टि दोष से ग्रसित है और इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग करेंगे। अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस भी कहा जाता है। 11 नंबर है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ये निकट दृष्टि दोष होता है। 12 नंबर है, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? अवतल लेंस लगा है तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है। 13 नंबर है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है? तो ये दूर दृष्टि दोष में पीछे बनता है, तो आंसर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में आगे बन जाता है, दूर दृष्टि दोष में पीछे बनता है। 13 का आंसर हो जाएगा
दूरदृष्टि दोष। 14 नंबर में बताया पूछा जा रहा है, एक स्पष्ट चित्र द्वारा निकट दृष्टि दोष का वर्णन करें। निकट दृष्टि दोष के लिए एक चित्र के बारे में बोला था। ये चित्र जो है ये पीछे चैप्टर में ही दिया हुआ है। ये पेज नंबर जो है, पेज नंबर इधर 54 है। चित्र 3.3 का ए नंबर का जो फिगर है ये निकट दृष्टि दोष को दर्शा रहा है। प्रतिबिंब को रेटिना पर बनना था, लेकिन ये रेटिना से पहले बन जाता है। यही निकट दृष्टि दोष को बताता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष किस प्रकार के लेंस द्वारा दूर किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। 16 नंबर है, तारों को टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? दिए वायुमंडलीय अपवर्तन के सिद्धांत पर। या कभी कभी क्वेश्चन आता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। 17 नंबर में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में विभक्त होने की घटना को क्या कहा जाता है? तो श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर जब गुजरता है तो विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। तो 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण। 18 नंबर है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है और किस वर्ण का सबसे कम विचलित होता है? बताया है ये बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। तरंगदैर्घ्य का अगर बात होगा तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम। यहाँ विचलन का बात है तो विचलन के लिए सही हो जाएगा बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। 19 नंबर में है, क्या प्रकाश का रंग प्रकाश तरंगों के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है? हाँ बिल्कुल करता है, तरंगों के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। 20 नंबर है, प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो अभी बताए थे लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। 21 नंबर है, लाल रंग दूर से देखने पर भी लाल क्यों दिखाई देता है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और विचलन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग को दूर से ही दिखाई पड़ता है। क्या कारण है कि आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इस प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सभी क्वेश्चन का आंसर पता चल गया है। और वीडियो अगर ठीक लग रहा पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि अगला वीडियो फिर आपके मोबाइल तक आराम से पहुंच सके। थैंक यू।